तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, सहपाठियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कमाल कॉन्सेप्ट के एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें जीरोस क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है, वो सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्लास में बने रहिए, वीडियो को लाइक पहले से ही कर दीजिए क्योंकि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाला है। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अपना आज का फर्स्ट टॉपिक जो कि है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। और फिर इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि काफ़ी आपको यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीरोस का मतलब क्या होता है, ठीक है, और किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं तो सारा चीज़ देखते हैं। फिलहाल हम लोग फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को समझने के लिए, जैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का। तो देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल 4x + 5। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको प्लस बना देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की हेल्प से हम लोग कैसे जीरो को समझेंगे, ठीक है, कि जीरो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं जीरो क्या होता है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग मान लेते हैं px। ठीक है, जब यहाँ पर वैल्यू x है तो इसलिए यहाँ पर px मान लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपको कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा मतलब डिजिट x के जगह पर लाना है जिसके हेल्प से क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब x का वैसा कौन सा वैल्यू होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए 4x, एक बार पहले हम लोग ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि x के जगह मान लीजिए 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 से 4 में मल्टीप्लाई हो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, ये 5 हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाला को आना चाहिए 0, तभी जाकर के हम 0 को बोल पाएंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए 0 रखने से 5 आ रहा है, इसका मतलब 0 जो है, 0 ये वाला 0 वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ और रख के देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए 4x + 5 = 0 कब होगा, तो 4x = -5 और x = -5/4। ये x का वैल्यू निकाल लिए कि जब आपका x पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होने वाला है। तो अब आप इस पूरे चीज़ को यहाँ पर रख के देख सकते हैं। जैसे p 0 की जगह पे इस पर रखेंगे -5/4। ठीक है, तो जब -5/4 रखेंगे तो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा -5/4, और ये +5 पहले से है, ये कट जाएगा, बच गया -5 + 5, ये 0 हो गया। ठीक है, तो वैसा वैल्यू x की जगह पर जिसको रखने पर हम जिसका कि x के जगह पर वैल्यू रखने पर पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाता है, उस पार्टिकुलर टर्म को कहते हैं उस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, मतलब उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं उस पॉलिनोमियल का कि उसको रखने पर आपका वैल्यू जो है कि 0 आ रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर रख रहे हैं x के जगह पे 0 तो उसी को कहेंगे पॉलिनोमियल, ना, उसको पॉलिनोमियल ऑफ 0 नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ 0 उसको कहेंगे जिसको रखने पर एक्सप्रेशन में x की जगह पर आपका पूरे का पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, तब उस पॉलिनोमियल का कहेंगे उसको 0। ठीक है, तो जीरो से पॉलिनोमियल समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि x + 2, एकदम सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, x + 2 को हम लोग मान लेंगे px। क्यों px मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है, एक्सप्रेशन में x वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसलिए हम लोग px मान लेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से यहाँ पर हम लोग कुछ पुट करके देखेंगे। जैसे कि 1 पुट करेंगे तो x के जगह पे तो 1 + 2, ये तो 3 आ रहा है, मतलब 1 आपका पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, चलिए इस बार पुट करके देखते हैं 2 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4, ये भी नहीं है आपका 0 का पॉलिनोमियल। एक बार पुट करके देखते हैं -2, जब -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टर्म जो कि यहाँ पर -2 है
जिसको कि पी एक्स यानी कि एक्सप्रेशन में रखने के बाद आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को यानी कि -2 को कहेंगे जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारा बात क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो कमेंट में जल्दी से जा कर के अपना क्वेरी नोट डाउन कर सकते हैं। अब बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको हार्ड एंड फास्ट इसका जीरो निकालने का एक बता देते हैं। जैसे कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, फटाक से उसको लिखिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए और इसको इधर भेजेंगे तो -2 निकल गया। ठीक है, आपको रख के बार बार देखना नहीं है, ये आपका निकालने का तरीका है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट -2 को रख कर अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस के रिलेटेड। देखिए, फर्स्ट पॉइंट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल प्रीवियस क्लास में अच्छे से बताए हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत तरह का पॉलिनोमियल बताए हुए हैं, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहता है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें कि नो वेरिएबल यूज हुआ हो, जैसे सिर्फ 4 लिख दें, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, 4 का हमेशा वैल्यू 4 ही रहता है। अगर 34 लिख दे तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें किसी भी तरह का वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा, चाहे तो अब अर्थ पे देख लीजिए या नहीं तो फिर चांद पर जाकर के देख लीजिए, 34 का वैल्यू 34 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कभी भी कोई भी जीरो नहीं होता है, नो जीरो। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ आप ऐसा मतलब टर्म नहीं रख सकते हैं जिसके की हेल्प से आपका 34 जीरो बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस पॉलिनोमियल में क्या था कि x के जगह पे कुछ भी रख देते थे तो हो सकता था कि वो जीरो बन जा रहा था आपका पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 34 का 34 ही रहने वाला है, आपका कभी भी चेंज नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब होता है सिर्फ x + 2, मतलब जिसमें कि x के पावर में 1 रहेगा, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरह का पॉलिनोमियल का हमेशा सिर्फ एक वैल्यू निकलेगा, एक जीरो निकलेगा। कैसे? सीधा सीधा आप इसको कर दीजिए 0 के इक्वल, तो x = -2, ये -2 ही निकलेगा। अब कभी कभी क्या होता है, अगर यहाँ पर पावर 2 रहता है, जैसे कि एक करके ही दिखा देते, पावर 2 + 2 रहेगा, तो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है कि x² = -2 होगा, तो स्क्वायर का वैल्यू जाने की वजह से आपका -√2 होगा और कभी -2 भी होगा, √2 भी होगा। तो माइनस वाला भी और प्लस वाला भी दोनों तरह का आता है अगर स्क्वायरिंग रहता है तो। ठीक है, तो 2 टर्म यहाँ पर लीनियर वाला में कभी नहीं आएगा, हमेशा 1 टर्म आएगा। ठीक है, और फिर एक है जीरो, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में बताए थे कि हमेशा जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल में बताए थे ना कि अगर जो यहाँ पर जीरो रख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका वैल्यू जीरो है, यहाँ पर 5 आ रहा था, तो हमेशा जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये बात को भी ध्यान रखना है। और लास्ट पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो। ठीक है, मतलब किसी एक पॉलिनोमियल में रिपीटेड जीरो आ सकता है, मतलब बार बार 1 1 आ सकता है। क्वाड्रेटिक अगर रहेगा तो, क्यूबिक अगर रहेगा तो 1 1 1 आ सकता है, मतलब रिपीट सेम चीज़ रिपीटेड फॉर्म में आ सकता है, मतलब 2 बार 1 आएगा या तो 2 बार 5 आ जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट 5th नंबर का है कि जितना भी पावर का रहेगा आपका पॉलिनोमियल, जैसे कि x³ + 4x + 2 लिखेंगे और इसमें पावर क्या है 3, तो मैक्सिमम जो इसका जीरो निकलेगा वो 3 ही रहेगा, 3 से एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, 3 ही रहेगा। तो इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को था समझने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा और कैसे हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का क्वेरी रह गया तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। वैसे वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।